लेसन हम अपना कंटिन्यू करते हैं। रिमूविंग बैरियर्स टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। बैरियर मतलब होता है रुकावटें। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में क्या क्या रुकावटें आती हैं उसको हटाना। आर डेमोक्रेसी फंक्शन बेस्ट। डेमोक्रेसी तब अच्छे से काम करती है व्हेन एवरी एलिजिबल सिटीजन, यानी जो वोट दे सकता है वो सिटीजन कैन पार्टिसिपेट, वोट देने जा सके फ्रीली एंड फेयरली इन इलेक्टोरल प्रोसेस। वोटिंग के प्रोसेस में वो बिना किसी डर के आराम से वोट देने जा सके। वोटिंग इज़ नॉट जस्ट अ रूटीन एक्टिविटी। ये कोई रूटीन एक्टिविटी नहीं है कि हाँ इलेक्शन आ गए, हाँ 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 अब हमारे स्टेट के इलेक्शन है, आ गया ये दिन है वोटिंग का, हमें वोट देने जाना है, आज उसके सेंट्रल इलेक्शन है, हमें वोट देने जाना है। कहते हैं इट इज़ अ पावरफुल वे फॉर द पीपल टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। ये एक बहुत पावरफुल तरीका है लोगों का अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, यानी जो भी वो सोचते हैं सुझाव है उसको बताने का। इन्फ्लुएंस डिसीजंस पे असर डालने का, क्योंकि मैं जैसा नेता चुनूंगी वही आगे गवर्नमेंट बनाएगा और वही आगे मेरे लिए वैसा काम करेगा, या वैसे काम करने का मोस्टली पता है डेमोक्रेसी में मतलब हम इसमें क्या कहते हैं पॉलिटिकल में डिसीजन, क्योंकि कोई भी काम करना है उसके लिए लॉ चाहिए, डिसीजन मुझे लॉ, और लॉ कहाँ बनता है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में, तो ये इससे रिलेटेड है। डिसीजंस मतलब मेरे लिए काम करना और मेरे लिए जो अच्छा है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाना। एंड शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और कैसे कंट्री हम चाहते हैं फ्यूचर में। इन इंडिया इंश्योरिंग दैट दिस राइट रीचेज एवरीवन। इंडिया में ये पक्का करना कि ये राइट, वोटिंग का राइट हर एक तक पहुँचे। डिस्पाइट्स द कंट्री साइज़, हमारी कंट्री बहुत बड़ी है और डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग पहनावा पहनने वाले, बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। तो जब लोग अलग तो उनकी सोच भी अलग अलग। तो वो कह रहे हैं इसके बजाय रिक्वायर केयरफुल प्लानिंग। ये दो चीज़ें हम अपने रास्ते में नहीं आने देते। जब हम चाहते हैं कि हर एक को वोटिंग का राइट मिले तो इसमें हमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है और कांस्टेंट एफर्ट, लगातार एफर्ट करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन बिलीफ। ये इस विश्वास पे काम करता है कि सारे सिटीज़न इक्वल हैं एंड एवरी वॉइस मैटर। एवरी वॉइस मैटर मतलब हर कोई सिटीज़न का ओपिनियन हमारे को ध्यान देना होगा, हर एक का ओपिनियन हमारे लिए मैटर करता है। थ्रू वोटिंग के से पीपल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर दे वांट। लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो कैसा फ्यूचर चाहते हैं। एंड चूज़ रिप्रेजेंटेटिव्स, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं हु दे बिलीव कैन बेस्ट सर्व देयर इंटरेस्ट, यानी जो उनके लिए अच्छा काम करेगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी, हर एक अपनी पार्टी मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है, उसमें वो कहती है ना मैं पावर में आई तो मैं ये काम करूँगी। अब जो फ्यूचर में मैं जैसे वोट डालना जाती हूँ, मुझे पता है कि ये वाली पार्टी है, हाँ मैं चाहती हूँ मेरे लिए ये वाला काम हो, भाई फ्यूचर में मेरे कंट्री के लिए ये चीज़ अच्छी है और ये कंट्री वो बात बोल रही है तो मैं उसी को वोट दूंगी। तो ये यहाँ पे वही कह रहा है। इट इनकरेजेस, ये बढ़ावा देता है सिविक इंगेजमेंट, यानी लोगों का सिविक एंगेजमेंट मतलब जो लोग हैं, अलाउइंग सिटीजन टू टेक पार्ट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटी, यानी अगर अपनी कम्युनिटी में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग उसमें इकट्ठा हो और अपना उसको सॉल्व करने के लिए पार्टिसिपेट कर पाए। ये देखो, अब तुम सोचोगे कि ये लोकल लेवल पे बहुत ईजिली होता है। अब मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं सीधा पीएम के पास तो नहीं जाऊंगी ना, मैं एमपी पे भी नहीं जा सकती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं, मैं स्टेट वाले के पास भी नहीं जा सकती। इस समय जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है मैं उनके पास भी मेरी अप्रोच नहीं है। लेकिन जो लोकल है म्यूनिसिपैलिटी वाला वो तो मेरे आसपास ही रहता है, मैं उसके पास तो जा सकती हूँ, उसको तो अपनी प्रॉब्लम बोल सकती हूँ। तो तभी ये अलग अलग लेवल बनाए गए हैं तो लोगों का पार्टिसिपेशन हो। सिंस देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कास्ट, रिलीजियस, इन सब के बेसिस पे, सो हर कोई नेशन का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। मींस जैसे हम नेता चुनेंगे वैसी ही वो पॉलिसी बनाएंगे और इंडिया का फ्यूचर वैसा ही होगा। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हम कहते हैं, हमारी क्या अप्रोच होती है, अरे वोटिंग है छोड़ना, कौन वोट देने जाए, घूमने चलते हैं, गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी। हमारी ये अप्रोच है, यानी हम अपने फ्यूचर से अपने आप ही खिलवाड़ कर रहे हैं। वोट हर एक को देने जाना चाहिए,
हाँ, अगर अब तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन भी दिया है, मान लो आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा का बटन है, यानी हम इनमें से किसी को भी सेलेक्ट नहीं कर रहे, वही प्रेस कराओ। उससे भी पता चलेगा कि हमने जो पॉलिसीज़ रखी हैं वो इन लोगों को पसंद नहीं आई, तो पॉलिटिकल पार्टी सोचेंगी नहीं हमें भी अपनी ये अप्रोच चेंज करनी होगी, लोग तो हमें चुन ही नहीं रहे, नोटा पे जा रहे हैं, तो भी वो चेंज होगी। जब हम वोट करने नहीं जाते तो हमारी ये अप्रोच है, तो फिर तो आने वाला नेता भी क्या कहेगा, कहेगा जब सिटीजन्स ही लापरवाह हैं तो मैं इनके लिए क्यों काम करूँ। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन टर्न रिमेन आंसरेबल टू इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब जिन लोगों ने उनको चुना, उनको नेताओं को आंसर करना पड़ता है, मिनिस्टर्स को। एज पीपल हैव द पावर टू वोट देम आउट इफ़ दे फेल टू परफॉर्म। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल बाद जब फिर इलेक्शन होंगे तो लोग उनको पावर से हटा सकते हैं। इन इलेक्शन में वोटर्स में समटाइम्स फील, देखो ये रहा, कोई भी कैंडिडेट उसके व्यूज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इस इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए इंडियन इलेक्शन ने एक वोट दे दिया नोटा, नन ऑफ द अबव, यानी ऊपर में से किसी को भी नहीं चुन रहा मैं। दिस अलाउ वोटर्स टू रिजेक्ट, ये अलाउ करता है कि जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, मैं उन सबको रिजेक्ट करता हूँ। रिमाइंडिंग लीडर्स को ये याद दिलाता है कि दैट सिटीज़न एक्सपेक्ट बेटर चॉइस, यानी मैं जो सिटीज़न हूँ मैं तुमसे और ज़्यादा चॉइस, अच्छी डिमांड कर रहा हूँ। इंश्योरिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन कंट्री लाइक इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत मुश्किल टास्क है। इंडिया का इलेक्टोरेट मतलब इलेक्शन देने वाले लोग, पढ़े थे ना कितने थे, 180 मिलियन, बहुत ज़्यादा है। इट्स नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर मैनी टाइम लार्जर देन सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़, यानी कि उन कंट्रीज़ की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है यूरोपियन कंट्रीज़ की जितने हमारे वोट देने वाले लोग हैं। कंट्री हैज़ इमेंस जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, रेंजिंग फ्रॉम डेंसिटी मतलब भरी हुई है शहर लोगों से, और डेजर्ट, फॉरेस्ट, आइलैंड सब है ना, हर जगह इलेक्शन करवाना। ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन इन सच कंडीशन रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे में जहाँ लोग अलग अलग हैं, जगह अलग अलग है, सोच अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, वहाँ पे इलेक्शन करवाना हो तो हमें एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन चाहिए। और वो ये कौन काम करता है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस ये करती है। इंश्योरिंग दैट नो वोटर इज एक्सक्लूडेड, किसी भी वोटर को वो छोड़ ना दे, गलती से मिस ना कर दे। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, कोई धांधलेबाजी ना हो, कोई बेईमानी ना हो, सब मैनेज करना। ओवर द ईयर, इतने सालों से ECE हैज़ इंट्रोड्यूस सेवरल असेसिबिलिटी मेजर टू रिमूव बैरियर टू वोटिंग, मतलब ये कि हर कोई वोट डालने जा सके। अब देखो जैसे मैं तुम्हें आइट देती हूँ, ये रहा इलेक्टोरल और ऑफिशियल। अब देखो मैं इलेक्शन कमीशन के काम करती हूँ, मैं स्कूल में काम करती हूँ, मेरी स्कूल में ड्यूटी लगी, स्कूल में वोटिंग होगी, मेरा अपना वोट भी तो है, तो मैं अपना वोट कैसे डालने जाऊँगी? तो उसके लिए भी इनमें क्या होता है कि अगर आप हो तो आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली या कुछ प्रोविज़न करता है ECI, उसके थ्रू मैं वोट डाल सकती हूँ, समझे? ट्रैवल टू, अब ये कहते हैं बहुत दूर दूर जाते हैं लोकेशन में, सो दैट एवरी सिटीजन इन फार ऑफ कैन एक्सरसाइज, ये अलग चीज़ है। ये है कि भाई माउंटेन में जाना है, माउंटेनियस रीजन में, वो लोग नीचे नहीं आ सकते वोट करने, तो इलेक्शन कमीशन के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे ऊपर जाके हिली एरियाज़ में जाके वोटिंग कराते हैं। आप अपने घर के पास हो, आपको कहीं नहीं जाना, लेकिन अगर ड्यूटी है या कोई प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैं चली गई, अब मैं यहाँ पे स्कूल में काम कर रही हूँ, मेरा वोटिंग है 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल में, तो मैं अपनी वोटिंग कैसे करूँगी? उसका भी प्रोविज़न है। तो ये इलेक्शन कमीशन काम करता है कि भाई वोटर्स जहाँ भी है, जेन्युइन प्रॉब्लम है या जहाँ भी है, वो वोट डालने जा सके। इन रिसेंट ईयर, अभी कुछ सालों में, न्यू स्टेप्स हैव बीन टेकन वोटिंग को ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा ले सके। 2024 इलेक्शन में सीनियर सिटीज़न, हाँ डिसेबिलिटी है, कोई नहीं जा सकता, तो उनके घर आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो इलेक्शन कमीशन के लोग वहाँ घर आ जाते हैं और घर पे ही वो वोटिंग करा लेते हैं। ठीक है, पोस्टल वोटिंग, ये देखो वही पोस्टल वोटिंग, मैं अपना वोट पोस्ट के थ्रू भेज सकती हूँ। मेरी पोस्टिंग है कश्मीर में, वोटिंग है मेरी बिहार में, नहीं मिल रही मुझे छुट्टी, तो मैं क्या करूँगी? पोस्टल के थ्रू अपना वोट भेज दूँगी। असिस्टिव मेजर्स सच एज ब्रेल इनेबल्ड वोटर्स, यानी जो देख नहीं सकते, ठीक है, ऐप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, व्हील चेयर, रैम्स, ये सब मिलते हैं
अगर आप जा रहे हो वोटिंग स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे वोट करने। हेल्प इंश्योर के फिजिकल चैलेंजेस डिड नॉट प्रिवेंट पार्टिसिपेशन, यानी कि अगर किसी को दिखता नहीं, कोई चल नहीं सकता, किसी का एक्सीडेंट भी हो गया, नहीं चल सकता, तो उसका वोट का अधिकार ना छीने, इसके लिए ये सब प्रोविज़न है। These efforts reflect the idea that democracy must adapt to citizens' need, not the other way round। यानी कि डेमोक्रेसी जो काम करेगी सिटीजन्स की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग करेगी, सिटीजन्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, गवर्नमेंट सिटीजन्स के अकॉर्डिंग चलेगी। डेमोक्रेसी का ये रूल है यहाँ पे, ठीक है।